अभी तक योजनाओं पर काफ़ी बात कर ली, योजना के महत्व को भी समझा। हमने ये देखा कि जो योजना बनती है वो क्यों बनाई जाती है। अगर हम निजी तौर पे देखें तो योजनाओं का बहुत महत्व है। एक छोटे से छोटे काम को करने के लिए हमको प्लान बनाना पड़ता है, उसके महत्व को भी समझा, प्लान क्यों बनाना पड़ता है। फिर हमने एक वीडियो में देखा कि भारत में योजना के महत्व को क्यों स्वीकारा गया है। अब हम ये देखेंगे कि योजना बनाने के लिए कौन सी एजेंसियां थीं जिसे गठित किया गया। योजना आयोग के तौर पर योजना आयोग को हम देखेंगे और फिर उसके बाद उसको बदल करके नीति आयोग बनाया गया। तो नीति आयोग क्यों बनाया गया इसको भी हम देखेंगे। योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन आखिर क्यों गठित किया गया इसको हम देखेंगे। भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निकाय योजना आयोग। पहले योजना आयोग बनाया गया, देन नीति आयोग बनाया गया। क्या क्या चेंजेस आए इस चैप्टर में हम पहले योजना आयोग को जानने का प्रयास करेंगे। इसकी स्थापना 15 तारीख को 1950 में की गई, 15 मार्च 1950, और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने। इसका मुख्य उद्देश्य भारत देश के आर्थिक तथा सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है। ये बढ़ावा पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा दिया गया और निरंतर योजनाएं बनी, 5 वर्ष के लिए बनी, और किस तरीके से विकास को आगे बढ़ाया जाए परिवर्तनशीलता के साथ योजना आयोग द्वारा निरंतर कार्य किया गया। देश के भौतिक, मानव संसाधन, पूंजीगत मामलों पर कार्य करना योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया। 1951 से 2012 तक 12 पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया गया। उसके बाद कुछ परिवर्तन किए गए और इस योजना आयोग को नाम दिया गया नीति आयोग, जिसकी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे, जानेंगे आखिर क्या काम था योजना आयोग का और क्यों उसको परिवर्तन किया गया और नीति आयोग किस तरह से उसके परिवर्तित रूप को उजागर करता है। हम पूरी पंचवर्षीय योजनाओं को देखेंगे कि किस पंचवर्षीय योजना में क्या मुद्दे उठाए गए। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ध्यान दिया गया, दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर ध्यान दिया गया, फिर अन्य पंचवर्षीय योजनाओं पर आत्मनिर्भरता पे ध्यान दिया गया। तो बहुत सारे परिवर्तन हुए देश में और योजना आयोग द्वारा सिस्टमैटिक रूप से पंचवर्षीय योजनाएं 5 वर्षों के कार्यकाल के लिए योजना बनाकर काम किया गया। इन सब में क्या परिवर्तन हुए, क्या चीजें आई, योजना आयोग ने इतने साल तक काम किस तरीके से किया, इसको इस वीडियो में हम जानने और इसका ज्ञान वर्धन करने का प्रयास करेंगे। समय समय पर कार्यों की, योजनाओं की, नीतियों की समीक्षा की गई तथा समीक्षा करने के बाद जो भी प्रॉब्लम आई उसके लिए निरंतर चेंज किया गया। विकास के लिए प्राथमिकताओं को निर्धारित किया गया और इन समस्याओं के समाधान करने के लिए या किसी भी योजना काम करने के लिए अगर कोई समस्याएं आई तो उनके समाधान करके उन्हें दूर करने की कोशिश की गई। देश के भौतिक, मानव संसाधन, पूंजीगत मामलों पर कार्य करना योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया। योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन भारत सरकार का एक प्रमुख निकाय है। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन करना था। इसके द्वारा ये पता चल रहा है कि भारत सरकार ने सबसे पहले प्लानिंग बनाने के लिए, योजना बनाने के लिए एक आयोग की स्थापना की। इसकी स्थापना 1950 में की गई जब हमारा देश के संविधान को लागू किया गया। प्रधानमंत्री क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष होता है, इसीलिए योजनाओं के निर्माण में प्रधानमंत्री को ही अध्यक्ष बनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य योजना आयोग का देश के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाना और सामाजिक विकास को आगे बढ़ाना है और इन्होंने यह कार्य पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किया। पंचवर्षीय योजना का निर्माण और क्रियान्वयन किस तरीके से होगा ये योजना आयोग डिसाइड करता है। अब हम योजना आयोग के मुख्य कार्यों को देखते हैं। सबसे पहला कार्य देश के भौतिक, पूंजीगत और मानव संसाधनों का आकलन करना, अर्थात देश के भौतिक संसाधन,
पूंजीगत संसाधन और मानव संसाधनों का आकलन करके उसकी उपलब्धता को बढ़ाने के उपाय सुझाना। मतलब कि हम भौतिक, पूंजीगत और मानव संसाधनों को कैसे देश के विकास और मानव विकास में उपयोग कर सकते हैं, इसके लिए सलाह देना और इसके लिए सहयोग के साधन को सुझाने का काम योजना आयोग द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त संसाधनों के संतुलित और प्रभावी उपयोग के लिए योजनाओं का निर्माण करना। किस तरीके से संसाधनों का संतुलन में और प्रभावी उपयोग, मतलब जो भी उपयोग किया जाए उसका एक प्रभाव पड़े, ऐसी योजनाओं का निर्माण कैसे करें, इसका सुझाव दिया जाता है। इसके अतिरिक्त विकास की प्राथमिकताओं को निर्धारित करते हैं और हर चरण में संसाधनों का आवंटन प्रस्तावित करते हैं। किस तरीके से संसाधनों को उपयोग में लाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर हम निर्धारण करें। इसके अतिरिक्त आर्थिक विकास में बाधा डालने वाले कारकों की पहचान करना ये योजना आयोग का काम है। नेक्स्ट, योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक संस्थागत ढांचे की सिफारिश करना। योजना कैसे सफल हो सकती है, कैसे इनका क्रियान्वयन सफल होगा, तो क्या हमें ढांचे की चाहिए या संस्थागत ढांचा कैसा होना चाहिए, इसका सुझाव देती है। इसके अलावा योजना आयोग द्वारा योजनाओं की प्रगति की समय समय पर समीक्षा करना तथा आवश्यकता अनुसार नीतियों में समायोजन करना, ये भी इनका एक कार्य होता है। ये समय समय पर योजनाओं के प्रगति के बारे में बताती है, क्या लाभ है क्या हानि बताती है और नीतियों के आवश्यकता अनुसार संयोजन की बात करती है। इस तरीके से हम देखते हैं कि योजना आयोग ने 1951 से 2012 तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया, जिसमें मुख्यतः कृषि पर, उद्योगों पर, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर और बुनियादी ढांचे और रोजगार जैसे क्षेत्रों के विकास पर बल दिया गया। बाद में योजना आयोग से नीति आयोग तक का परिवर्तन किया गया। योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का गठन किया गया। 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को समाप्त करने की घोषणा की और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग का उद्देश्य एक विकेंद्रित स्तर पर शक्ति का योजनाओं का विभाजन करना और सहभागी योजना प्रणाली को अपनाना है, जो सबके लिए सहयोगात्मक हो और इसमें राज्यों की सक्रिय भागीदारी को आवश्यक किया गया। मतलब राज्यों को शामिल किया गया। केंद्रीय स्तर पर ही सिर्फ योजनाओं का निर्माण नहीं किया गया, सबसे सुझाव और सलाह मांगे गए, सहभागिता को बढ़ावा दिया गया, विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया गया। अब हम देखते हैं कि योजना आयोग और नीति आयोग में क्या अंतर है। अगर हम योजना आयोग की स्थापना वर्ष को देखते हैं तो 1950 में इसको गठित किया गया, लेकिन नीति आयोग का गठन 2015 में किया गया। इसकी संरचना को देखते हैं तो योजना आयोग केंद्रीकृत था, उसमें विकेंद्रीकरण को महत्व नहीं दिया गया उतना, और न ही राज्यों के सुझाव और सलाह को महत्व दिया गया। लेकिन नीति आयोग में काफ़ी चेंजेस आए। परिवर्तन के हिसाब से विकेंद्रीकरण की ओर बढ़े, विकेंद्रीकृत प्रणाली को उन्होंने काफ़ी बल दिया और सहभागी प्रणाली को काफ़ी बल दिया। मतलब राज्यों का सहभाग इसमें दिखा, राज्य सहभागी होकर सामने आए और एक तरीके से व्यवहारिकता पर अति बल दिया गया। अब हम कार्यों के अंतर को देखते हैं। अगर कार्यों में अंतर को देखें तो पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण और संसाधनों का आवंटन पर ज़्यादा योजना आयोग द्वारा ध्यान दिया गया। इन्होंने 5 वर्षीय योजनाएं बनाई और योजनाओं का निर्माण 5 वर्षों के लिए किया जाता था और हर 5 वर्ष बाद फिर अगले 5 वर्ष के लिए नई योजनाओं का निर्माण किया जाता था। लेकिन अगर हम नीति आयोग को देखते हैं तो इन्होंने इस तरीके से कोई भी बाउंडेशन में नहीं बंधे और नीति निर्माण पर ज़्यादा ध्यान दिया। नीति निर्माण, अनुसंधान और राज्यों के साथ सहयोग, इनका मुख्य कार्य है नीति आयोग का। फिर हम राज्यों की भागीदारी को देखते हैं तो योजना आयोग के समय में राज्यों की भागीदारी अत्यधिक सीमित थी, लेकिन नीति आयोग ने इस भागीदारी को सक्रिय स्तर पर उतारा और निर्णायक किया, उनकी बातों को समझा और माना गया।
अगर हम दृष्टिकोण को देखते हैं तो टॉप से डाउन की तरफ इनका दृष्टिकोण था, मतलब आदेश केंद्रीकृत व्यवस्था के अंतर्गत आदेश ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, योजनाओं का निर्माण ऊपर से नीचे की तरफ होगा। परंतु नीति आयोग द्वारा बॉटम टू अप की बात की गई, मतलब राज्यों या निचले स्तर से जो भी सिफारिशें आएंगी, जो भी सहयोगात्मक रवैया आएगा उसको अपनाया जाएगा और राज्यों के सहयोग को शामिल किया जाएगा। मतलब बॉटम से निचले स्तर से ऊपरी स्तर पर सलाह मशवरा दिया जाएगा, सहयोग दिया जाएगा और ऊपरी स्तर पर उसको स्वीकार किया जाएगा और वहाँ से नई प्लानिंग, पॉलिसी और योजना का निर्माण किया जाएगा। योजना आयोग से नीति आयोग में परिवर्तन और योजना आयोग को चेंज करके नीति आयोग में जो भी परिवर्तन हुए उसमें साफ चीज़ें दिख रही हैं। इस परिवर्तन का उद्देश्य भारत की विविधता तथा विभिन्न राज्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक अत्यधिक लचीली और उत्तरदायी योजना प्रणाली स्थापित करना था। मतलब भारत विविधताओं वाला देश है, विभिन्न राज्यों की अलग अलग आवश्यकताएं हैं। उन आवश्यकताओं को एक ही आवश्यकता में नहीं बांध करके योजना बनाई जा सकती है। इसलिए नीति आयोग द्वारा ये ध्यान दिया गया जिन राज्यों की जैसी ज़रूरतें हैं उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से उनके लिए योजनाओं या पॉलिसी का निर्माण किया जाए। यह अत्यधिक लचीली हो, परिवर्तनशील हो और जो भी योजना बनाई जाए वो उत्तरदायी हो, उसके काम की जिम्मेदारी हो और जनता के लिए वो जवाबदेह हो। यदि आप योजना आयोग द्वारा बनाई गई पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो बाद में उसके बारे में विस्तार से जानकारी हम देंगे और उसके लिए वीडियो जारी करेंगे।